नमस्कार। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है अकबर की सैनिक उपलब्धियां, या हम कहें कि अकबर की साम्राज्यवादी नीति, जिसमें किस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक एक करके उसने किस प्रकार से विभिन्न प्रांतों पर आक्रमण करके और एक विजय अभियान के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा की। मालवा 1561 में मालवा पे आक्रमण किया गया और मालवा का शासक था बाज बहादुर, और इस पर आक्रमण करने के लिए अदम खान और अब्दुल्ला उज़्बेक को भेजा गया था, जिन्होंने बाज बहादुर को परास्त करके और मालवा पे अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट दूसरा प्रांत आता है, राज्य आता है 1561 में चुनार का, और चुनार का जो क्षेत्र था ये अफगानों का दिन था और यहाँ पर आक्रमण के लिए आसफ खान को भेजा गया। तो आसफ खान ने 1561 में चुनार पर आक्रमण करके इसे मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर लिया। नेक्स्ट है गोंडवाना, जो एमपी में 1564 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया गया आसम खान के नेतृत्व में, और यहाँ का शासक वीर नारायण था, जो कि कनची नाबालिग था, और उसकी माँ दुर्गावती आसफ खान से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई और तत्पश्चात गोंडवाना का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। राजपूताना के कुछ राज्यों की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आमेर का नाम आता है। आमेर पे 1562 ईस्वी में आक्रमण की आवश्यकता नहीं पड़ी और आमेर के शासक भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तत्पश्चात 1562 में मेड़ता पे आक्रमण किया गया और मेड़ता पे इस समय जबल राठौड़ शासक थे और सरफुद्दीन के नेतृत्व में यहाँ पे अभियान किया गया और तत्पश्चात मेड़ता का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। नेक्स्ट है मेवाड़ 1568। मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे उस समय, और इस समय 1568 की लड़ाई में अकबर स्वयं जो है वो मेवाड़ पे उन्होंने चढ़ाई की और जयमल और फत्ता इसमें चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे गए। और तत्पश्चात हम देख रहे हैं कि मेवाड़ का कोई निर्णय नहीं हुआ। तत्पश्चात 1576 में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसको हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये महाराणा प्रताप उस समय शासक थे, लेकिन अकबर की सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सकी। इस समय मानसिंह और आसफ खान जो थे वो अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन ये युद्ध भी अनिर्णायक रहा। तत्पश्चात रणथंभौर की हम बात करते हैं, जो 1569 में इस पे आक्रमण किया गया और यहाँ का शासक सुरजनहाड़ा था और अकबर और भगवान दास जो है इस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तत्पश्चात रणथंभौर पे भी आक्रमण ये सफल रहा और सुरजनहाड़ा ने जो है वो संधि करके और मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया। कलिंजर वही 1569, रामचंद्र यहाँ के शासक थे और मजनू खान मुगल गवर्नर था, जिसने रामचंद्र को परास्त करके और कलिंजर पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ या जोधपुर 1570 में यहाँ के शासक चंद्रसेन, जो मालदेव का पुत्र था, शेरशाह के समय में मालदेव की हम बात कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रतिरोध रहा, चंद्रसेन ने पलायन कर गया और यहाँ पर भी कोई विशेष बात नहीं बनी, लेकिन तत्पश्चात 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया गया था, नागौर के किले में, और तत्पश्चात जोधपुर के मोटा राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और तत्पश्चात मारवाड़ का विलय भी एक तरह से मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। 1570 में जैसलमेर और बीकानेर का विलय हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर ये तीनों राज्य जो थे, तीनों राजपूत रियासतें जो थी राजपूताना की, इनका 1570 में एक साथ विलय हुआ, क्योंकि 1570 में अकबर ने जो नागौर
का जो किला है वहाँ पर एक दरबार लगाया था, और इसी समय ये तीनों शासक जा करके अकबर से मिले और उन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसमें मारवाड़ का मोटा राजा और जैसलमेर का हर्राय भाटी और बीकानेर का राव कल्याणमल, इन तीनों ने बिना किसी प्रतिरोध के स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए अकबर को इन तीनों राज्यों को जीतने के लिए, अधीन करने के लिए किसी प्रकार के युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी। तत्पश्चात हम गुजरात की बात करते हैं। 1571 में गुजरात पे आक्रमण हुआ। इस समय मुजफ्फर शाह तृतीय गुजरात का शासक था और मिर्जा अजीज कोका, जिसको खाने आजम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, ये मुगल सेना का गवर्नर था। इसने पराजित करके आ गया, लेकिन तत्पश्चात जो ही मुगल सेना वापस लौटी, तत्पश्चात मिर्जा हुसैन द्वारा जो है विद्रोह कर दिया गया था। तत्पश्चात अकबर स्वयं वापस गुजरात पे अकबर ने 1572 और 73 में आक्रमण किया। इसको अकबर का सर्वाधिक द्रुत गति से किया जाने वाला आक्रमण माना जाता है। बंगाल और बिहार 1574 से 76 में दाऊद खान इस समय बंगाल का शासक था। मुनीम खान जो मुगल गवर्नर भेजा गया, जिसने बंगाल पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1581 में काबुल में राजा मानसिंह को भेजा गया, जिसने हकीम मिर्जा को परास्त करके काबुल का मुगल राज्य में विलय कर लिया गया। 1586 में कश्मीर में यूसुफ खान और याकूब खान को परास्त करके कासिम खान और भगवान दास ने मुगल सेना का नेतृत्व किया और इसका भी विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। उड़ीसा 1590-91 में निसार खान वहाँ का शासक, जहाँ राजा मानसिंह को भेजा गया। मानसिंह ने निसार को परास्त करके मुगल साम्राज्य में उड़ीसा का विलय। सिंध का विलय 1591 में। सिंध का शासक जानी बेग था और यहाँ पर आक्रमण करने वाला मुगल गवर्नर अब्दुल रहीम खान का नाम। देन बलूचिस्तान 1595 में और 1595 में कंधार। बलूचिस्तान जो था अफगानों का अधीन था और मीर मासूम मुगल गवर्नर, और कंधार का जो शासक था, सूबेदार था, किलेदार था, वो मुजफ्फर हुसैन था। यहाँ भी मीर मासूम को भेजा गया था। दक्कन के कुछ राज्यों की हम बात कर रहे हैं। खानदेश 1591 में, जो कि हम पूर्व वीडियो में बता ही चुके हैं। अली खान स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने। और उसके बाद अहमदनगर 1600 में बहादुर शाह, जो चांद बीबी उसके संरक्षक थी, और मुराद और अब्दुल रहीम खान इसमें बरार का क्षेत्र मुगलों को मिल गया। असीरगढ़ को 1601 के अंदर मीर बहादुर से अकबर ने इसको जीत लिया था, जो कि अकबर की एक अंतिम विजय थी। रिश्वत दे करके सोने की चाबियों से, सोने की कुंजियों से इस किले को खोला गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर की ये नियोजित नीति थी, जिसमें बरार खानदेश और अहमदनगर को साउथ में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। थैंक यू।